कहानी की शुरुआत में घने जंगल के अंदर एक घर को दिखाया जाता है जहां पर एक फैमिली रहा करता था। जून, उसके दो बच्चे सैम और नोलिन और उनके डॉग उड़ा। जून का मानना है दुनिया जब खत्म होने लगी तो उस पर हमला किया था एंटिटी यानी कि ईवल ने, जो किसी भी इंसान का रूप ले सकता था। ईवल पहले जून की मॉम को दिखाई देती थी, अब सिर्फ जून को दिखाई देती है। अगर ईवल ने उन्हें छू दिया तो ये भी ईवल बन जाएगी। जून को लगता है दुनिया में सिर्फ यही 3 लोग जिंदा हैं। जून के डैड ने इस घर के अंदर पवित्र रिचुअल्स कर रखे थे, जिस वजह से ईवल इस घर के अंदर नहीं घुस सकता। बाहर जाने के लिए घर के अंदर मौजूद पवित्र जगह के साथ रस्सी बांध रखी थी ताकि ईवल उन्हें छू ना पाए। जून जब सो रही थी उसे बुरा सपना आने की वजह से नींद खुल जाती है। बाहर मेंढक का आवाज सुनकर उसे पकड़ने के लिए जा रही थी। अचानक से बहुत सारा मेंढक का आवाज आने लगता है और पीछे से एक ईवल आकर जून की तरफ बढ़ने लगता है। घर की वजह से जून को कोई भी नुकसान नहीं कर पाया। जब सुबह होता है वो लोग रस्सी बांध के बाहर जंगल में खाना ढूंढने जाते हैं। जून को फिर से मेंढक का आवाज आता है, लेकिन वो मेंढक नहीं था बल्कि एक ईवल था। जून इस सब को इग्नोर करके आगे बढ़ती है। इधर नोलिन के सामने एक अंडा पड़ा था। नोलिन उस अंडा को लेने जाता है, लेकिन उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है। नोलिन अपनी रस्सी खोल के लेने जाता है, तभी वहां पर सैम आ जाता है और उसे रोक लेता है। वो दोनों जा रहे थे, तभी नोलिन को सुनाई देता है, मॉम मुझे ज्यादा प्यार करती है। इससे नोलिन सैम से पूछता है, क्या तुमने कुछ कहा? सैम कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा। असल में यह ईवल की कोई चाल थी। नोलिन गुस्से से सैम की रस्सी खींचता है, जिस वजह से सैम वहां से गिर जाता है और उसके पैर में चोट आ जाती है। नोलिन अपना फ्लूट, जिसे एक दूसरे को बुलाने के लिए यूज करता है, वो बजाने लगता है। फ्लूट का आवाज सुनकर जून भागते हुए आती है। वो देखती है एक ईवल उन दोनों के पास आ रही थी। जून जाकर उन दोनों को रस्सी से बांध देती है और वो ईवल इन लोगों को घूरने लगती है। थोड़ी देर बाद ये लोग वापस घर आके इन दोनों को चाकू दिखाकर धमकाती हैं और पवित्र जगह पर प्रे करवाती हैं। इसके बाद सैम अपनी मॉम से पूछता है, वो ईवल किसकी तरह था? वो कहती है, मेरी मॉम की तरह। रात को खाना खाते टाइम जून अपने बच्चों को कहती है, एक बार ईवल एक छोटी बच्ची बन के आया था। उसके पैर में चोट था, कुछ दिन तक रो रही थी, लेकिन मैं समझ गई ये ईवल की कोई चाल थी ताकि मैं उसके जाल में फंस जाऊं और रस्सी से अलग हो जाऊं। अब वो तुम दोनों को भी अपने जाल में फंसाना चाहती है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तुम दोनों भूल जाओगे और लापरवाह हो जाओगे, तभी वो वार करेगा। एक टच बिना रस्सी के वो हम सबको अपने कब्जे में कर लेगा और हमारे घर में घुस जाएगा। इसके बाद नोलिन सैम से कहता है, जो मॉम को दिखाई देता है, क्या तुम उसे देखना चाहते हो? इससे सैम कहता है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। इसे नोलिन कहता है, तुम बस डरे हुए थे। नोलिन बताता है, वो रस्सी पहली बार छूटी थी, फिर भी हमें कुछ नहीं हुआ। अगर वो हमें छू देता तो मॉम हमें भी मार देती, जैसे डैड और नाना नानी को मारा था। इससे सैम कहता है, ईविल ने उन्हें छुआ था, मॉम हमें बचा रही थी। इससे साफ जाहिर होता है कि नोलिन को अपनी मॉम की बात का कोई भरोसा नहीं था। उसे लगता है बाहर और भी लोग जिंदा हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बाद धीरे धीरे घर का सारा खाना खत्म हो जाता है। एक दिन जून जब शिकार करने के लिए जाती है, उसे सामने नोलिन नजर आता है। उसके बॉडी को कौवे खा रहे थे। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कोई शिकार न मिलने की वजह से वो पेड़ की छाल काट कर ले जाती है खाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं नोलिन के पेट से छाल निकल रहा था। तभी कोई उसकी रस्सी को खींचकर कहीं के पास ले जा रहा था। इसी वक्त नोलिन की आंख खुल जाती है। वह अपने आप को बाहर पाता है। असल में यह नोलिन का एक बुरा सपना था। नोलिन को नींद में चलने की आदत थी। तभी उसकी मॉम आके उसे यहां से ले जाती है और घर के पवित्र जगह ले जाकर कुछ रिचुअल्स करवाती है, मंत्र का उच्चारण करवाती है। रात को नोलिन सैम से कहता है, हम दोनों यहां से भाग जाएंगे। एक बार खाना मिल जाएगा तो हम वापस मॉम के पास आ जाएंगे। सैम नोलिन की बात बिल्कुल भी नहीं मानता। उसे अपनी मॉम की बात पर पूरा भरोसा है। दुनिया खत्म हो चुकी है, बस हम 3 लोग ही जिंदा हैं और बाकी सब ईविल हैं। अगले दिन जून अपने बच्चों को अपना कैमरा दिखाती है। थोड़ी देर बाद वो कहती है, गार्डन में सारा फसल बर्बाद हो गया, सब कुछ पानी में डूब गया, जानवर भी खत्म हो गए। खाने के लिए अब बस एक ही ऑप्शन है, ऊदा। इससे नोलिन बहुत गुस्सा करता है और ये सब करने से मना करता है।
इसके बाद जून उड़ा को ग्रीन हाउस में ले जाकर मारने ही वाली थी, तभी वहां पर नोलिन आके अपनी मॉम की रस्सी काट देता है और कहता है कोई शैतान नहीं है, और दरवाजा बंद कर देता है। उसकी मॉम कहती है ईवल अगर मुझे छू गया तो वो घर में घुसकर तुम दोनों को मार देगा। तभी जून को मारने के लिए वो ईवल आ जाती है। उसे छूने से पहले जून खुद को मार देती है। अगले दिन नोलिन को जंगल के बाहर सड़क मिलती है और वो हेल्प के लिए चिल्लाता है। थोड़ी देर बाद हाइकिंग करते हुए एक आदमी नोलिन की आवाज सुनकर आता है। सैम को लगा ये कोई ईवल है, क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था हमारे अलावा बाकी सब शैतान हैं। नोलिन उसे मारने से मना करता है, फिर भी सैम उसे मार देता है। नोलिन उसके पास जाकर उसका बैग लेकर वापस घर आ जाता है। बैग में बहुत सारा खाना था। नोलिन उसे खाने लगता है। रात को सैम उस आदमी का बैग देखता है। उसमें उस आदमी और उसकी बेटी का फोटो और एक टॉर्च भी मिलता है। उसे बाहर कुछ दिखाई देता है। उसके सामने एक लड़की आती है। ये वही लड़की थी, उस आदमी की बेटी। सैम उससे माफी मांगता है। उसे यकीन हो गया था कि वो एक इंसान था। वो लड़की रोती हुई वहां से भागने लगती है। सैम उसका पीछा करने लगता है और उसकी रस्सी छूट जाती है। तभी उसके अंदर ईविल आकर घुस जाता है। मतलब वो लड़की एक ईविल थी जिसने उस आदमी का रूप लिया था। यहां से सीन शिफ्ट होकर नोलिन को दिखाया जाता है। उसे सैम की रस्सी मिलती है। नोलिन घर आकर देखता है सैम अपने रूम में बैठा है और उसके ऊपर काला साया है। सैम इस घर को टच करके प्रे कर रहा था। सैम नोलिन को मारने की कोशिश करता है। नोलिन को अंदर बंद करके घर में आग लगा देता है। सैम बाहर जाकर उस कैमरा से फोटो खींचता है। इधर नोलिन के सामने वो ईविल उसकी मॉम का रूप लेकर छूने आता है। नोलिन उस ईविल को लेकर उस पवित्र बेसमेंट में गिर जाता है और उसे पकड़ कर रखता है। ऐसे ही कुछ देर में वो ईविल अपने असली रूप में आकर मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रेस्क्यू टीम आकर उन्हें बचा लेती है। वो आदमी हेल्पलाइन में कॉल किया था। वहां पर उस फोटो को दिखाया जाता है जिसमें सैम के फोटो में एक ईविल का हाथ है। मतलब सैम के अंदर अभी भी ईविल घुसा हुआ था। खैर, इन दोनों को अब शहर में ले जाया जाता है। मतलब उनकी मॉम की बात झूठ थी कि दुनिया में कोई इंसान नहीं है। और इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है।